सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को अलिच लिंग स्त्री पुरुष भेद रहित श्री शुकदेव महाराज परमहंस जी की कथा सुनाई जाएगी। तो ध्यान से आज की इस विशेष कथा को सुने और अपने मन को शिव जी में लगाएं। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः स्वरस्य निखिलैः व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। स्वर सर्वत्र प्रकृति में समाया हुआ है, फिर भी ऋषियों ने रिसर्च करके संगीत के मुख्य रूप से 7 स्वर प्रकट किए। इन 7 स्वरों के नाम हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये संगीत के 5 स्वर हैं। इन्हीं को संक्षिप्त में सारेगामा पधनी कहा जाता है। ये कहां से उत्पन्न हुए? सबसे पहला जो षडज है संगीत का स, ये मोर की आवाज से प्रकट हुआ। षडजम बदेद मयूरो ही ऋषभम चातको बदेत। संगीत का दूसरा स्वर है रे, ऋषभ। इसकी उत्पत्ति चातक पक्षी की आवाज से हुई। अजा बदति गंधारम, अजा माने बकरी, बकरी की आवाज से तीसरा स्वर प्रकट हुआ संगीत का, जिसका नाम है गंधार। क्रौंचो बदति मध्यमम, क्रौंच पक्षी की आवाज से मध्यम स्वर की उत्पत्ति हुई। पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत। पंचम स्वर है, इसमें कोयल बोलती है। दर्दुरो धैवतम चेव निषादम च बदेत गजः। दादुर माने मेढक, मेढक की आवाज से 6वां स्वर धैवत प्रकट हुआ और हाथी की चिंगाड़ से 7वां स्वर निषाद की उत्पत्ति हुई है। बोल बंसी वारे की जय। तो पशु पक्षियों की ध्वनि को ही ध्यान से सुनकर के ऋषियों ने ये संगीत के 7 स्वर प्रकट कर दिए और इन्हीं 7 स्वरों से सारा संगीत शास्त्र भरा हुआ है। 7 शुद्ध स्वर हैं, इनमें 4 कोमल हैं, रे ग ध नी, ये 4 कोमल स्वर हैं और मध्यम स्वर तीव्र है। तो 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, कुल मिला के हो गए 12 स्वर। 12 स्वरों का एक सप्तक होता है। अब मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, अति तार, अति मंद, ऐसे करके 5 सप्तकों में बड़े बड़े गंधर्व लोग गायक गाते हैं। अति मंद सप्तक में भी चले जाते हैं, अति तार को भी छू लेते हैं। परंतु ये सारा संगीत शास्त्र है इन 12 स्वरों का ही। जैसे व्याकरण के पाणिनि के 14 सूत्रों में सारा व्याकरण भरा है संस्कृत का। ऐ उण रील लेके ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गणनम जबय गडदस जब गडदस कप चटतक चटतब कपय ससर हर। ये व्याकरण के 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों से व्याकरण शास्त्र पूरा भरा पड़ा है। ऐसे ही संगीत के इन 12 स्वरों से संपूर्ण संगीत शास्त्र भरा हुआ है। मूल बीज हैं ये। अब शास्त्रीय संगीत सीखने जाओ तो सबसे पहले सरगम रटाते हैं, और व्याकरण पढ़ने जाओ तो पहले सूत्र रटाते हैं। पल्ले तो नहीं पड़ता, रटना अच्छा भी नहीं लगता, परंतु बाद में इनका महत्व समझ में आता है। इसलिए गुरुजन जो कहें वो मानना चाहिए, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल अंधे होते हैं, ज्ञान कुछ है नहीं। और गुरुजनों की आज्ञा में चल करके जो रट लेते हैं, जो याद कर लेते हैं, वो भविष्य में फिर उसका महत्व समझ में आता है।
तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस देवदत्त वीणा पर जब से प्रभु के गुण गाया, तब से ये नारद आज जगत पूज्य नारद बन गया। आप भी गोविंद के गुण गाइए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। यूं कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी समझ में आ गई। सरस्वती नदी में स्नान किया और बैठ गए ध्यान लगा के अपनी गुफा में। व्यास गुफा आपने देखी होगी, बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव में। जैसी ध्यान लगाया, हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। व्यास जी गाने लगे तो गणपति जी बैठ के लिखने लगे और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। और इसी भागवत के 2 श्लोक सुनकर के सुखदेव जी दीवाने हो गए। सुखदेव जी ने जब श्लोकों को सुना तो आकर के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिल जाए। तो अपने प्रिय पुत्र को भागवत का पात्र समझ करके संपूर्ण भागवत रस व्यास जी ने पिला दिया। फिर सुखदेव जी ने समय पा करके यह रस सम्राट परीक्षित को गंगा के किनारे सुनाया। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी तो परमहंस थे, इसलिए उन्होंने कथा सुनी, समझ में बात आई, परंतु परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, वो तो राजा थे। पर उन्हें 7 दिन की फुर्सत कहां मिल गई कथा सुनने की? उन्होंने 7 दिन कैसे सुनी? कृपा करके परीक्षित के बारे में भी कुछ बताइए। तब सूत जी कहते हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु, प्रकोदरा विद्धगदा विमर्श, प्रकोदरा विद्धगदा विमर्श, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए, विजय श्री पांडवों को प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ के घायल छोड़ दिया। विजय का शंख बजा के पांडव शिविर की ओर जाने लगे। भगवान बोले आज विजय महोत्सव मनाएंगे, और शिविर से निकाल के पांडवों को भगवान बाहर ले गए। पर शिविर में पांडवों की जो सैया थी, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जा पहुंचा और बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझको देखी नहीं जाती, क्या करूं? दुर्योधन बोला, मित्र हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। इससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे, पर एक भी नहीं मरा। 5 में से एक मर जाए तो मरते मरते मुझे कुछ तो चैन मिल जाए। अश्वत्थामा ने कहा, ये बात है मित्र, तो तुम एक की बात करते हो, हम 5 को अभी समाप्त करके आते हैं। और यूं कह के चल दिया। क्या करे, काकुलु कन्याय से अचानक इसने मध्य रात्रि में हमला कर दिया शिविर में। और शिविर में जो पांडव तो थे नहीं, पांडवों के पुत्र सो रहे थे, उन्हीं को पांडव समझ के 5 का सिर काट लिया। और 5 का सिर काट करके दुर्योधन के पास दौड़ा दौड़ा आया। मित्र देखो, एक सिर मांगा था, 5 का सिर लाया हूं। सुन के बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, और ध्यान से देखा तो पहचानते हुए दुखी होके बोला, रे अब आगे पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तू हमारे घर में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। बहुत दुखी हुआ दुर्योधन, तो चल बसा। अश्वत्थामा डर के भगा। उधर द्रौपदी को पता चल गया।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। द्रौपदी ने जो चीत्कार किया, करुण क्रंदन किया, कुपित हो गए। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों का ये हाल किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा, वो बचेगा नहीं। गोविंद के रथ में बैठ के पीछा किया अश्वत्थामा का और भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, ले जाने लगे तो भगवान बोले पकड़ के कहां ले जा रहे हो, यहीं मारो इसको, अभी मारो। ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन ने कहा प्रभु मारूंगा तो अवश्य, पर द्रौपदी के सामने मारूंगा ताकि उसका हृदय शीतल हो जाए। और घसीट के द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पटक दिया। देवी ये रहा हत्यारा जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा, बोलो क्या दंड देना चाहती हो। द्रौपदी ने जैसी अश्वत्थामा को देखा तो उठ के खड़ी हुई और अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी को प्रणाम करते देखा सभी दंग रह गए। जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा सामने पकड़ा गया हो, खड़ा हो, कोई मां उसको प्रणाम करेगी? द्रौपदी के इस व्यवहार ने सभी को स्तब्ध कर दिया। अर्जुन ने कहा देवी जिसे प्रणाम कर रही हो यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, तो प्रणाम क्यों करती हो? द्रौपदी ने कहा हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारी परंपरा में ब्राह्मणों को प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। और ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे गुरुजी का बेटा भी है। आत्मा वही जायते पुत्र है। गुरुजी का बेटा तो गुरुदेव का ही समान आदरणीय पूजनीय होता है। कैसे प्रणाम न करूं? मैं अपने धर्म का कैसे त्याग कर सकती हूं? मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी महाराज, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण देवता और गुरुपुत्र होने के नाते ऐसा मुच्यता, इनको आप छोड़ दीजिए। यदि इनको मारा तो तुम्हारी गुरु माता भी मेरी तरह रोएगी। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा व्रतवत्सारता रोदम यश्रु मुखे। मेरी तरह तुम्हारी गुरु माता की विडंबना न हो, इसलिए इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर जी बोले देवी बिल्कुल ठीक कह रही हो। अर्जुन मेरी भी इच्छा है, इसको छोड़ दो। भीमसेन गदा उठा के गरजते हुए बोले सब छोड़ दो, पर मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। हमारे 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा, और आप लोग इस पर दया दिखा रहे हो। अर्जुन ने कहा मैं भी क्षत्रिय हूं और प्रतिज्ञा किए बैठा हूं, छोड़ूंगा मैं भी नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, सरकार आप ही कोई निर्णय सुनाइए, हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बोले जब तुमने पकड़ा था तभी हमने संकेत दिया था, यहीं निपटा दो। आतंकी जहां जब मिले वहीं फटाफट निपटा दो, तो कोई झंझट बाद का नहीं। और पकड़ के ले आए तो फिर तो कानून प्रक्रिया के अनुसार ही उसे सजा दी जा सकती है, फिर आप मनमानी नहीं कर पाएंगे। प्रभु चूक तो हो गई, अब आप बताओ तो सही ये समस्या का हल क्या है? भगवान बोले अब तो धर्म शास्त्र के अनुसार ही तुम्हें दंड देना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान बोले शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो पर उसको मारा नहीं जा सकता।
पर शास्त्रों ने यह भी कहा है अर्जुन, आतताई बधारहण, आतताई कोई भी हो उसका हर हालत में बध होना चाहिए, वो कृपा का अधिकारी नहीं। जब तक रहेगा फिर आतंक फैलाएगा। अर्जुन ने कहा, धन्य है प्रभु, आप हमको सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? आप ही कह रहे हो ब्राह्मण हैं मारना मत, अब आप कह रहे हो आतताई है छोड़ना मत, तो करना क्या है महाराज? भगवान बोले, जो धर्म शास्त्र कहते हैं वो हमने कह दिया, अब जो अच्छा लगे वो तुम करो। अर्जुन भी पक्के चेला है। सच्चा शिष्य वही है जो सदगुरु के तात्पर्य को ठीक से समझता हो। अर्जुन समझ गए प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता। प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़े समाज में अपमान हो जाना माने उसका मरण ही है। संभावित कहूं अपजस लाभो, संभावित कहूं अपजस लाभो, मरण कोटि सम दारुण दावो, मरण कोटि सम दारुण दावो, संभावित कहूं संभावित कहूं अपजस लाभो। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि को निकालकर धक्का मार के अर्जुन ने भगा दिया। यह घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़कर के था। चला तो गया पर मन में ठान लिया कि अब इस वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। वैसे बचा भी कोई नहीं है, पर एक है। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुका है, पर उसका बच्चा पैदा होने वाला है जो उत्तरा के गर्भ में है। उसके नष्ट होने से सारा वंश नष्ट हो जाएगा। इसने तुरंत संकल्प लिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया हम चले अपने घर, तुम संभालो अपना घर। और जैसी चलने को भगवान रथारूढ़ होने को उद्यत हुए कि दौड़ के भागती हुई उत्तरा आके भगवान के चरणों में गिरी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम। भगवान एक क्षण में उत्तरा की पीड़ा को समझ गए और तुरंत अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रभु प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। पुनः प्रकट होकर माधव मुस्कुराए। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, कुछ बोल नहीं पाई, पर कुंती मैया ने कन्हैया के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं, प्रणाम मुझे करना चाहिए। कुंती मैया बोली, कन्हैया थोड़ी देर के लिए आप मौन खड़े रहो, बोलो मत। क्यों? बोले, जब जब आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है, आपकी महिमा को मैं जानने लगती हूं, और जब बोलना चाहती हूं तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, जब बुआ जी कहते हो तो मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता को भूल जाती हूं। इसलिए जो हृदय में भाव आ रहे हैं आज मुझको खुल के कहने दो। बुआ बुआ कह के मेरी आंखों पर मोह का पर्दा मत डालो। अच्छा कहो। कुंती मैया ने 26 श्लोकों में स्तुति गाई है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, अलक्षम सर्वभूताना मंतर बहिरवस्थितम्, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नंद गोप के कुमार, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूं। बड़े बड़े सिद्ध संत आपको नहीं समझ सकते, तो एक साधारण अबला अनाथ स्त्री आपको क्या समझ पाएगी? पर मेरे ऊपर आपकी कृपा है, ये तो समझ में आ रही है। आप जा रहे हो आज अपने घर, तो जाने से पहले अपनी बुआ को कुछ दे के जाओ। मांगो, बुआ क्या चाहते हो? बोले विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे जगद गुरु श्री कृष्ण, मुझे देना चाहते हो तो जाने से पहले मुझे विपत्ति का वरदान दे के जाओ, कि जब तक ये कुंती जीवित रहे तब तक विपत्तियां हमेशा हमारे सिर पर आती रहे। भगवान बोले, बुआ जी आप होश में तो हो, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है भला? सत्यनारायण की कथा भी घर में जो बचवावे वो हमसे मांगता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। तो दुनिया कष्ट को मिटा के सुख शांति चाहती है और आप हमसे विपत्ति मांग रही हो। विपत्ति सी बुआ आपको मिलेगा क्या? कुंती मैया कहती है, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। इस विपत्ति में आपके दर्शन मिलते हैं। जब जब विपत्ति आई तब तब आपको पुकारा, और पुकारते ही हे द्वारकानाथ आप दौड़े दौड़े हमारे पास आ जाते हो। तो विपत्ति आएगी तो आपकी याद आएगी, आपकी याद आएगी तो आप दौड़ दौड़ के आओगे। इसलिए मूल में आपके दर्शन का हेतु विपत्ति ही है। भगवान बोले, बुआ ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, अब हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे पास ही रहेंगे। और बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ कि प्रभु कुछ दिन और रहेंगे हमारे पास। और एक दिन क्या देखा कि रात के 12 बजे सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने देखा इनको क्या हो गया, निकट आके बोले, बड़े भैया युद्ध जीत करके महाभारत विजयी हो गए, चक्रवर्ती भूमंडल के सम्राट बन गए, फिर भी आंखों में आंसू, अब क्या कष्ट है? युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद अपने ही बंधु बांधवों का वध करके अब मैं राज्य किसके ऊपर करूं? जितनी यौवन शक्ति थी युद्ध में सब नष्ट हो गई। अब बुढ़े और बच्चे बचे हैं और विधवा स्त्रियां हैं। राष्ट्र का अभ्युदय नवयुवकों के कंधे पर होता है। युवक रहे नहीं, अब वृद्ध और विधवा और बालक, इनके द्वारा राष्ट्र का क्या अभ्युदय होगा? और जो मरे हैं वो कोई और नहीं, सब अपने बंधु बांधव थे। उन सब का स्मरण करके मेरा हृदय आत्मक ग्लानि से भर उठता है। भगवान विविध भांत समझाए, युधिष्ठिर जी को कुछ समझ न आए तो प्रातः होते पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे, जो अभी भी बाणों की सैया पर लेटे पड़े। जाकर के किया प्रणाम। पांडवों ने नेत्र खोल के देखा तो द्वारकाधीश पर दृष्टि गई। गदगद हो गए भीष्म, प्रभु आप भी पधारे हैं, तनिक ठीक से सामने आके खड़े हो जाओ, आपसे 2 बातें करनी। भगवान सामने आके खड़े हो गए। कहो दादाजी। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षता। जब तक इस पांच भौतिक कलेवर को त्याग करके जगत से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक सरकार आप प्रतीक्षा करना, मेरे सामने बस ऐसी मुस्कुराते हुए खड़े रहना।
मुंह मत लटकाना, क्योंकि ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। भगवान मुस्कुरा गए और माधव की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के देह की समस्त पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उनको जवाब देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। सभी धर्मों का मर्म पितामह भीष्म ने समझाया। पितामह भीष्म के पावनोपदेश को श्रवण करके युधिष्ठिर जी का समस्त शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा कि अब हमको भी चल देना चाहिए, सरकार सामने खड़े हैं, ऐसा बानक बार बार थोड़ी मिलेगा। तो पितामह भीष्म ने महाप्रयाण से पूर्व माधव की दिव्य स्तुति गाई। 11 श्लोकों में स्तुति गाई, पुष्पताग्रा छंद से गाई। पूजा के समापन में पुष्पांजलि चढ़ाई जाती है। पितामह भीष्म जीवन के महाप्रयाण में प्रभु को पुष्पांजलि के रूप में पुष्पताग्रा छंद से स्तुति गाते हुए भगवान का वंदन कर रहे हैं, अभ्यर्चन कर रहे हैं। बहुत प्यारी स्तुति है, ध्यान से सुनिए। मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे भूमि स्वसुख मुख गते त्वचे हर प्रकृति मोपेयुषियत प्रवाह त्रिभुवन कमलं प्रभाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने विजय सखेरतिरस्तु मेरमर्त्या युधि दुर्गर जोगी भूम्र विश्व कचलुलितस्नवभारिलङ्कृतासे मम निशित सरित विवेद्यमान त्वज विलसत् कवचेषु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचो निशम्यमर्दे निज वरयोर्वलयोरतं निवेश्य स्थितवति परिश्रेणिकायुरक्षणा कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधातु विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिमयरात्मवेद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां प्रतिमदिगर्वमवापतोरहस्तः जठरथ चरणो भयाचलन गुरु हरिर्वहन्तु मिमं ततोत्तरीयः विशिखतो विषीणदंश क्षतज परिमृतरार्ततायिनो मे प्रसवमभिससारमध्वभात स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथ कुटुम्बहाततोत्रे जतयरस्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षो यनिरीक्ष्य हठागता स्वरूपम् ललित गति विलास बलगहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना कृतमनुकृतवद्य उन्मदान् प्रकृति मगन के यस्य गोपबद्ध्वा गणनपवर्य संकुलेन सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा
विषमिव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूमि भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूमि भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूमि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पूरी स्तुति गा के आपको सुना दी। केवल 11 श्लोक हैं। और यदि किसी को प्राणांत पीड़ा हो रही हो और प्राण न निकल रहे हों, ऐसी स्थिति में इस स्तुति का पाठ उसे सुनाना चाहिए, तो उसका मन भगवान के चरणों में लगे और सहजता से महाप्रयाण कर सके। इस स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं, वैसे इति शब्द का अंत में प्रयोग होता है, प्रारंभ में अथ शब्द प्रयोग किया जाता है, पर भीष्म बाबा की स्तुति इति से प्रारंभ है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह भीष्म कहते हैं, सरकार अब इस जीवन की इति होने वाली है, समापन। इन श्वासों की भी इति, इन शब्दों की भी इति, और आपके मुख चंद्र का दर्शन करके शरीर छूटेगा तो फिर आप आने जाने के लिए भी हमेशा के लिए इति, लौट के आना भी नहीं। पर इन सब की इति करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। क्या? बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता, बिटिया के हाथ पीले करा दो। भगवान बोले, बाबा हाथ तो आपके ही पीले नहीं हो पाए, बिटिया कहां से आएगी आपकी? बोले, महाराज जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, तो मैंने भी एक कन्या गोद ले ली, पर इस कन्या के लिए मैं बहुत जगत में भटका, कोई सुंदर वर नहीं मिला जिससे विवाह हो जाए। भगवान बोले, तुम्हारी बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? ऐसी क्या उसमें विशेषता है कि तदनुकूल आज तक तुम्हें कोई वर नहीं मिला? बोले, महाराज यही तो बड़ी समस्या है। क्या विशेषता है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी कन्या कोई और नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि, मैंने इस बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान लिया, पर इस मति का आज तक कोई पति समझ में नहीं आया जिससे मैं अपनी बुद्धि समर्पित कर सकूं, मति का पति बना सकूं। विशेषता मेरी मति में यह है कि वितृष्णा, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं, न वित्तेषणा, न पुत्रेषणा, न लोकेषणा, क्योंकि इन्हीं तृष्णाओं से मति मलिन होती है। आज समाज में सब पैसे के लिए पागल होकर के घूम रहे हैं, चाहे कहीं से भी आवे, चाहे 1 नंबर का, चाहे 2 नंबर का, चाहे जिसकी झूठी गवाही दिलवा लो, छोटे छोटे धनराशि पर लोग हत्या करने को तैयार हैं। इस वित्तेषणा ने सबकी मति बिगाड़ दी। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, सुत बेत लोक ईषणाति, सुत बेत लोक ईषणाति, सुत बेत लोक ईषणाति, सुत बेत लोक ईषणाति, यही के मति इन्ह कृत न मनि, यही के मति इन्ह कृत न मनि, यही के मति इन्ह कृत न मनि, यही के मति इन्ह कृत न मनि। किसकी मति इन तृष्णाओं ने मैली नहीं कर दी, पर मैं मति तृष्णा। पितामह भीष्म कह रहे हैं, मेरी मति तो बिल्कुल शुद्ध है, कोई तृष्णा का दोष नहीं है। ऐसी निर्मल मति का किसे पति बनाऊं, कोई समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब क्या विचार है बाबा? पितामह भीष्म बोले, अब ये विचार है कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। आपसे ही पाणी ग्रहण करके
जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मति आपकी बन जाएगी श्रीमती, आप बन जाएंगे इसके पति, आपके चरणों में करने लगेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी आपको सौंप करके और प्रेम पूर्वक इस संसार से विदा हो सकूंगा। पितामह भीष्म के इन भावपूर्ण वचनों की स्तुति सुनकर के गोविंद गदगद हो गए। अंत में पितामह भीष्म भगवान के दिव्य महारास का चिंतन करते हुए और प्रभु के चरणों में चित्त लगा करके देह त्याग करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भी पांडवों का शोक दूर करा के अपने दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी खड़े हो गए, महाराज हमारा प्रश्न यह था कि परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई। तो परीक्षित की बात करते करते आप तो द्वारकाधीश के दरबार में पहुंच गए, परीक्षित का क्या हुआ वो विषय आपने अधूरा ही छोड़ दिया। तब सूत जी को प्रसंग आ गया। तो प्रबुद्ध श्रोता होते ना, वक्ता कहीं इधर उधर विषय से भटके तो सावधान कर देते, महाराज वो बात आपने अधूरी छोड़ दी, उसे तो पूरा करो। तो सौनक जी बड़े विद्वान सजग श्रोता हैं, टोक दिया। सूत जी सावधान हो गए। सुनो सुनो महात्माओं, उत्तरा के गर्भ से समय आने पर सुंदर बालक का जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने आके जात कर्म संस्कार कर दिए। बालक को नाम दिया विष्णुरात। पर यह बच्चा जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकने लग जाता है, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। ब्राह्मणों का दिया नाम है विष्णुरात। समय बीतता गया। एक बार विदुर जी आए, रात में धृतराष्ट्र को समझा करके गांधारी के साथ रातों रात निकाल करके ले गए। युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हो गए तो नारद जी ने समझा दिया, परेशान मत होइए, विदुर जैसे संत के साथ में धृतराष्ट्र गए हैं, अब उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा, कम से कम मृत्यु काल तो उनका ठीक होगा। एक दिन अर्जुन को भगवान अपने साथ द्वारका ले गए घुमाने के लिए, और ऐसे घूमे के 7 महीने तक घर वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हो गई। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवा हेतो नाहं वेदेदमंजसा। आज 7 महीने बीत गए, हमारा अनुज क्यों नहीं आया? भीम भैया तुम ही बताओ। अर्जुन का भगवान कृष्ण से अनेक संबंध हैं, भाई भाई भी हैं, मित्र भी हैं, साले बहनोई भी हैं, गुरु चेला भी हैं, रथी सारथी भी हैं, बहुत से संबंध हैं। नर नारायण हैं दोनों, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। कभी भगवान आ जाते हैं तो कभी भगवान अर्जुन को साथ ले जाते हैं, पर इतना समय तक कभी अर्जुन भगवान के यहां नहीं रहे, 7 महीने। चिंतित हो ही रहे थे, इतने में अर्जुन आ गए, और अर्जुन की जो हालत देखी तो सब घबरा गए। कदम लड़खड़ा रहे हैं, गांडीव कंधे से गिर गिर जा रहा है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, कांतिहीन मुख है। हजारों प्रश्न कर डाले, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? कहीं तुमसे कोई बहुत बड़ा महापाप तो नहीं हो गया? अर्जुन ने सिर हिलाया, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या बात है, द्वारका में सब ठीक है? द्वारका की कुशलता का प्रश्न पूछते ही चरणों में गिर पड़े अर्जुन, और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग विस्तार से सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनम महत। जो मेरा तेज बड़े बड़े देवताओं को विस्मित कर डालता, वही तेज गोविंद के साथ चला गया। हम अनाथ हो गए, वंचित हो गए।
जैसी कुंती मैया ने सुना कि प्रभु परम धाम चले गए, एक क्षण में प्रभु के चरणों का ध्यान करके कुंती मैया ने तत्काल शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी पल भर की देर नहीं लगाई, तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुला के सिंहासन पर बैठाया और कहा, बेटा, जिन प्रभु ने मां के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की थी वो सदा तुम्हारे साथ हैं, वही रक्षा करेंगे। पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय की यात्रा करते करते एक एक करके शरीर त्यागते हुए स्वर्ग आरोहण को प्राप्त हो गए। छोटी अवस्था में परीक्षित महाराज ने सत्ता को संभाला। सरकार बदलती है तो जनता में टीका टिप्पणी बहुत चलती है कि ये सरकार कैसी चलेगी, क्या होगा। तो परीक्षित को लगा मैं भी चल के देखूं प्रजा के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो भेष बदल करके जनता के बीच गए, कान लगा के लोगों की बातें सुनी। तो लोग आपस में कहते हैं, भैया ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े साम्राज्य को क्या संभालेगा। दूसरा कहता है, अरे छोटा है तो क्या हुआ, है किसका बेटा, उस महान वीर अभिमन्यु का पुत्र है जिसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला को सीख लिया था। दूसरा कहता है, फिर इनके दादाजी कोई कम थे क्या, गांडीवधारी अर्जुन जिनके स्वयं सारथी द्वारकानाथ भगवान कृष्ण बने। इसलिए अर्जुन का पौत्र अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, इसलिए उनकी शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं हो सकती इनकी। परीक्षित सुन सुन के मन में सोचने लगे, लोग मेरे ऊपर कितना बड़ा भरोसा कर रहे हैं, इनके भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। प्रजा निरीक्षण करते हुए जा रहे थे कि अचानक एक स्थान पर गाय और बछड़े को मारता हुआ एक दुष्ट दिखाई पड़ा। देखते ही खून खौल गया। तलवार निकाल करके दुरात्मा को दंड देने के लिए परीक्षित दौड़ पड़े। अरे दुरात्मन खड़ा रहे, जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोपाल बन के वन वन विचरण किए, उन प्रभु के अंतर्धान होते ही उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला दुष्ट तू कौन है। जो तलवार निकाली वह दुष्ट तुरंत मुकुट उतार के चरणों में गिर पड़ा। अब शरणागत को क्षत्रिय कभी मारते नहीं, ये उनका धर्म है। छोड़ दिया, गौ माता को प्रणाम किया और कहा, मारोदी अम्ब भद्रम ते खलाना मई शास्त्री। गौ माता अब रोइए मत, आंसू पहुंचिए और बताइए तुम्हें क्या कष्ट है और किसने आपको सताया है। दुष्टों का दंड देने के लिए परीक्षित अभी जिंदा है। गौ माता आंसू बहाती रही, कुछ बोली ही नहीं। तो बछड़े से कहा जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, हे वृषभदेव, आपको पीड़ा पहुंचाने वाला कौन है, आपकी ये दशा किसने की। वृषभ बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें। धर्म शास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। धर्म शास्त्र ये भी कहते हैं उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो जो चाहते हैं सो ही होता है। अब आप ही बताइए मैं दोष किसको दूं, कर्म को या ईश्वर को। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता भाई। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा बतला रही है कि आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार बन जाता है, इसलिए आपने किसी के दोष की चर्चा नहीं करी। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज सत्य के सहारे धर्म टिका है, 3 चरण उखड़ गए, टूट गए। मैंने आपको पहचान लिया महाराज, आप धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरा देवी हैं, धरती माता है। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है, क्यों रे दुष्ट तू कौन है। तो चरणों में गिर के बोला, मेरा नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित बोले, भाग यहां से, बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के हमारे राज्य में घुसने वाला घुसपैठिया, तू कहां से आया, निकल बाहर। हमारा अभियान घुसपैठियों को बाहर निकालने का ही चल रहा है, तू कैसे आ गया, कहां से आया बता।
कलयुग बोला महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, अखिल भूमंडल पर इस समय आपका ही साम्राज्य है, हम निकल के जाएं तो कहां जाएं, आप ही बताएं। कलयुग ने कहा मैं मानता हूं कि मैं बहुत बुरा हूं, पर बुराइयों के साथ साथ एक विशेषता भी रखता हूं। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने से, बहुत कठोर तप करने से, दान देने से जो फल प्राप्त होता था वो हम केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीवों को उपलब्ध करा देते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावहि नर पावहि भवता, गावहि नर पावहि भवता, पावहि भवता, पावहि भवता, पावहि भवता, पावहि भवता। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा। बड़े से बड़े पापी भगवान नाम की नौका का आश्रय लेकर के भवसागर से पार हो जाएंगे। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। महाराज परीक्षित कलिकाल के इस गुण पर रीझ गए। बोले भाई तुम्हारा गुण बहुत प्यारा लगा, तब तो हम तुम्हें एक दो नहीं चार चार कमरे खोलते हैं, आराम से रहो। कहां कहां रहे? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहीं पर अपना आसन जमा लो, और जहां पानम मदिरा पान किया जाता हो उन मधुशालाओं में भी डेरा जमा लो। तीसरा, लंपट पुरुष व्यभिचारी पुरुष जहां रहते हैं वहां पर भी अपना आसन जमाओ। चौथा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, मुर्गे बकरे काटे जाते हो वहां पर भी डेरा जमा लो। ये चार स्थान कलह के केंद्र होते हैं, इसलिए कलयुग का निवास है। चार में से एक भी आपके आसपास होगा तो कलह के बिना आप नहीं रह सकते, बच नहीं सकते। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, वाह महाराज, जैसा यात्री वैसी कमरे। आपने हमारी बुराइयों पर ध्यान दे के उठ पटांग रहने के स्थान दे दिए। अरे कम से कम एक गुण भला था तो कोई भला सा एक स्थान भी तो दीजिए हमको। क्या चाहते हो? बोले, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचना करके इसने स्वर्ण में निवास मांग लिया। अच्छा, तथास्तु, चलो दिया। सोने का मतलब संपत्ति, पर कौन सी संपत्ति? लक्ष्मी के दो रूप हैं, उलूक वाहिनी, गरुड़ वाहिनी। जो 2 नंबर का पाप का, हिंसा और दुष्टता से कमाया हुआ जो धन है, सोना है, उसी में कलयुग का वास होता है।
जैसे अन्न में बहुत दोष होते हैं, पर ठाकुर जी का भोग लगा दो तो अन्न शुद्ध हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। ऐसी आभूषण जब धारण करो तो पहले ठाकुर जी को पहनाओ, फिर प्रसाद बना करके आप धारण करो। आभूषण प्रसाद धारण करो। और कहीं महाराज दुकान पे गए और नथ पसंद आ गई, सीधे नाक में पहन के चले आए, ठाकुर जी का काम ही नहीं। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा, हमको समर्पित किए बिना पहन लिया, पता चला कि नाक में पड़ी थी नथ, सो नथ के चक्कर में नाक ही काट के कोई ले गया। इसलिए उपद्रव, कलयुग है, कुछ भी उपद्रव करा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने सावधान किया, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। भगवान का ही प्रसाद बना के भोजन करो, भगवान का ही प्रसाद बना करके पट और आभूषणों को धारण करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। समझा बुझा करके परीक्षित तो गौ माता को प्रणाम करके चले गए। समय बीता और एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार के लिए परीक्षित निकल गए और रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे दिन भर के परीक्षित एक आश्रम में पहुंचे। समीक मुनि का आश्रम था। आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं मिला। कई बार आवाज लगाई, लगता है कोई है नहीं। तो झोंपड़ी के भीतर घुस के देखा तो महात्मा समाधिस्थ बैठे हैं। राजा को लगा कि हमारे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक करके बैठ गए। अभी देखता हूं एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, सो धनुष से उठा के महात्मा के गले में लपेट दिया। और समाधि असली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैठे रहे महात्मा ज्यों के त्यों। राजा तो चले गए, पर यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने भाग करके समीक महाराज के बेटे को पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही ऋषि कुमार को पता चला, क्रोध में भड़क गया और कौशिकी नदी का हाथ में जल लेके भयंकर शाप परीक्षित को दे दिया। इतिलंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारं नोदितो वेतद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद की चरण रज माथे से लगाई। तूने संत का समाधि अवस्था में अपमान किया, वो भी सर्प के द्वारा। जाओ, मेरा शाप है, आज से 7वें दिन तक तक्षकनाग तुम्हें डसेगा, मरना पड़ेगा। बाघ वज्रम विससर्जः, वाणी का वज्र इस बालक ने छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। तो ऋषि कुमार का शाप परीक्षित को लग गया। दौड़ के बालक आया, पिता के गले में मरा सांप देख करके जोर जोर से रोया। पुत्र के रोने की आवाज सुन के समाधि खुल गई। गले का सांप उठा के फेंक दिया। बेटा तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा को 7वें दिन मरने का शाप ही दे दिया, बड़े दुखी हो गए। समीक मुनि ने बहुत डांटा अपने बेटे को, बेटा हम सबका परम सौभाग्य है जो इस देश को परीक्षित जैसा धर्म परायण राजा प्राप्त हुआ है। बेटा अब परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा इस राष्ट्र को मिलने वाले नहीं, अब तो जितने मिलेंगे सब धर्म निरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाएगा भविष्य में। अब जो होना था सो हो गया। तुरंत एक गौरमुख शिष्य को भेज करके परीक्षित को सारी घटना से सूचित करवाया। जो परीक्षित को पता चला कि मेरा मरना पक्का है, तो सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा के तट पर आकर के अनशन व्रत लेके बैठ गए। ऋषि महर्षि सब भाग भाग करके परीक्षित को आश्वासन देने के लिए आने लगे। महाराज परीक्षित सबका अभिनंदन स्वागत करने लगे कि अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। बस इतना बताइए कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को
क्या करना चाहिए? परीक्षित सबसे ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो प्रतश्च बालैरवधूत वेषः व्रतस्य बालैरवधूत वेषः तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो प्रतश्च बालैरवधूत वेषः व्रतस्य बालैरवधूत वेषः प्रतश्च बालैरवधूत वेषः व्रतस्य बालैरवधूत वेषः तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत् भगवान् तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत्। आज अपने भक्त को इस संकट से दूर करने के लिए भगवान स्वयं व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। अलक्षलिंग स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी को इतना भी ज्ञान नहीं कि स्त्री पुरुष किसको कहते हैं। अवधूत वेश में दिगंबर रूप में चले आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पागल समझ के इनके पीछे पड़ जाते हैं, ताली बजा के इनका उपहास उड़ाते हैं। नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया कह के शोर मचाते हैं। और महात्मा को किसी कोई लेना देना नहीं, कोई बुराई नहीं। कई सुंदरियां इनके अंग का दिव्य रूप सौंदर्य देख करके इनके पीछे लग जाती हैं। तो कोई अनुराग से देख रहा है तो कोई उपहास कर रहा है। सुखदेव जी दोनों से परे निज लाभ तुष्ट निजानंद में डूबे रहते हैं। दुनियादारी पर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे परमहंस शिरोमणि का दर्शन करके जितने संत बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित ने तुरंत आसन दिया और पूजन किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे परमहंस पधारे। आप जैसे संतों के तो स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जब आप जैसे सिद्ध संतों के स्मरण करने से पाप धुल जाएं तो चरणामृत मिल जाए, वचनामृत मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। कृपा करके बताइए हम जैसे मरने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका ध्यान लगाएं, किसका कीर्तन करें, क्या करें क्या ना करें, सब विस्तार से समझाइए।
सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बरियाने से प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे परीक्षित, लोक मंगल की भावना से तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। सुखदेव जी की वाणी से सबसे पहला अक्षर वकार निकला। वरीयाने से ते प्रश्न, ये व शब्द है ना, व ये ब्रह्म का बीजाक्षर है, ब्रह्म बीज है। और सुखदेव जी सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं, इसलिए ब्रह्म का बीज ही वाणी से सबसे पहले निकला। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी अपने रामचरितमानस में बकार से ही शुभारंभ किया, बकार पर ही विराम दिया। पूरा रामचरितमानस बकार से संबुटित है। अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में भी गोस्वामी जी ने 4 बार बकार का प्रयोग किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 4 वकार का प्रयोग हुआ है। और अंत में भी श्लोक से जब रामचरितमानस को विश्राम दिया तो अंतिम चरण में दह्यन्ति नो मानवा, मानवा कह करके वकार पर ही विश्राम दिया। सुखदेव जी भी ब्रह्मानंद सदा लय लीना है, इसलिए ब्रह्मानंद के बीजाक्षर से प्रकट किया शब्द। और कहा परीक्षित, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, इस मृत्युलोक में मरने वाले तो सभी हैं, पर जाने की तैयारी कोई नहीं करता। जितनी लंबी यात्रा पर जाओ उतनी लंबी तैयारी होती है। आपको ग्वालियर जाना है तो लंबी तैयारी की जरूरत नहीं, पट्टो उठाओ गाड़ी और चल दो। पर मुंबई जाना है, मद्रास जाना है तो सोचना पड़ेगा भाई, रिजर्वेशन कंफर्म हुआ कि नहीं, सूटकेस पूरी तरह लगा कि नहीं, सामान एक एक बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। और कहीं विदेश जाना हो तो और भी लंबा प्रपंच, महीनों पहले से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। पर एक यात्रा ऐसी है कि एक ना एक दिन जाना सबको है, और सबसे लंबी यात्रा है, और अनुभव कोई है नहीं, अता पता कुछ है नहीं, यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं, जाना पड़ेगा, जानकारी है नहीं। तो बोलो तैयारी कितनी होनी चाहिए? सबसे खतरनाक यात्रा यही है भाई कि जाना पक्का है, और भाई विदेश में झंझट पड़े तो मत जाओ। परंतु एक यात्रा है जिस पर जाना पक्का है और तैयारी के नाम पर सब मस्त हैं। विदेश में अब पहली बार जाओ तो जो आते जाते रहते हैं उनसे पूछ के जाओ, भैया क्या क्या समस्याएं आती हैं, जब पहले बता दो हमें। और जो सावधानी बताई जाए उस सावधानी से यात्रा करो। पर उस यात्रा पर जाने वाले जो गए सो चले ही गए, कोई बताने वाला नहीं है कि हमारा अनुभव है, हम बताते हैं क्या क्या करना चाहिए। और यहां से भी नहीं पूछ सकते कि दादाजी आप पहुंच गए, कैसे कैसे पहुंचे जरा बताओ, ताकि हम भी तैयारी करके चले। जो गए सो गए, कोई बताने वाला नहीं है। केवल धर्मशास्त्री ही हमें उस पारलौकिक यात्रा के रहस्य को बताते हैं। विदेशी लोग भारत पे आते हैं ना, तो गाड़ी खरीदी और घूमते हैं, गाड़ी किराए पर लेकर के, और नक्शा रखते हैं। नक्शा बताता जाता है कौन सा रास्ता किधर है। आजकल तो गाड़ी में ही नक्शे लग गए, तो नक्शा से चलता है। ऐसी ये जो धर्मशास्त्र हैं हमारे नक्शा है, ये बताते हैं कि ऐसा करने पर तुम इस रास्ते से वहां पहुंचोगे, स्वर्ग जाने का ये रास्ता है, वैकुंठ का ये रास्ता है, नरक का ये रास्ता है। अब जिसको जहां जाना हो वो रास्ता तय करे, और नक्शा तो हो हाथ में। कोई किसी की तैयारी नहीं। परीक्षित, इसलिए इस मृत्यु के भय से यदि मुक्त होना चाहते हो
तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्यता भयम्। भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के नामों का कीर्तन करो और भगवान की रूप माधुरी का ध्यान करो। महाराज ध्यान कैसे करना चाहिए? बोले सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास रखना चाहिए। आसन सिद्ध हो, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन सिद्ध करके बैठो। दूसरे नंबर पर प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास पर संयम करो। तीसरे नंबर पर असंग रहने का अभ्यास करो। किसी से मन मत लगाओ। आ गया तो बहुत अच्छी बात, चला गया तो और अच्छी बात। आ गया तो स्वागतम, चला गया तो भीड़ कम। दोनों स्थिति में मस्त रहो, इसी का नाम है असंगता। और इंद्रियों को अपने बस में रखो। ये 4 बातों का अभ्यास करोगे तभी ध्यान बढ़िया लगेगा। पहले स्थूल का ध्यान करो, फिर सूक्ष्म की ओर बढ़ो। ये सारा विश्व ब्रह्मांड परमात्मा का ही बपू है। इस दृष्टि से संसार को देखो। सिया राममय सब जग जाने। जगत में ही जगन्नाथ को देखो। ये पहाड़ है ना, ये भगवान की हड्डियां हैं। नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहती हो, यही माधव की मुस्कान है। इसी का नाम माया है। प्रकृति प्रपंच जो विश्व ब्रह्मांड है, ये परमात्मा का ही विराट बपू है। इस दृष्टि से देखो। फिर हृदय में हरि बैठे हरि को पहचानो। फिर सूक्ष्म की ओर दृष्टि डालो। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग समझाया। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो बताया। परंतु जब परीक्षित ने पूछा, महाराज ये तो बताओ भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया। कथा प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण नहीं कर पाया। तब सुखदेव जी अब मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दान परायसस्विनो तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् क्षेमो न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्तवसे नमो तस्मै सुभद्रस्तवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रस्तवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रस्तवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी तेजस्वी यशस्वी मनस्वी क्यों न बन जाए, पर जब तक भगवान के चरणों का सहारा नहीं लेगा तब तक उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में बारंबार हम प्रणाम करते हैं। एक के आगे शून्य लगा दिया तो संख्या डायरेक्ट 1 की जगह 10 हो गया। संख्या 10 हो गई। एक शून्य और बढ़ा दिया तो डायरेक्ट 10 गुना और बढ़ गई। 10 की जगह 100 हो गई। एक शून्य और बढ़ा दिया तो 10 गुना और आगे निकल गई। 100 की जगह 1000 हो गई। शून्य बढ़ाते जाओगे, एक शून्य के लगते ही 10 गुना संख्या आगे बढ़ जाएगी। अरबों खरबों में जब संख्या पहुंच गई शून्य के बल पर, तो शून्य को अभिमान हो गया, बारे हमने आज करोड़ों में पहुंचा दी संख्या को। अब आपस में लड़ मरे। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। शून्य में ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक बोल पड़ा, ए भैया तुम ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। आदि में से एक खिसक गया। अब बोलो क्या बचा? चाहे जितने शून्य लगा लो सब बर्बाद, सब बेकार। शून्य बटा सन्नाटा।
कुछ नहीं। तब औकात समझ में आई, ये चमत्कार वो उस अंक का था जिसके साथ जुड़ने से हम इतने शक्तिशाली बने। अंक से करंट हटते ही सारे शून्य बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। प्रभु की कृपा ही वो अंक है जिस कृपा के अंक से जुड़ते ही आपके समस्त साधन 10 गुना आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भगवान की कृपा का करंट यदि हट गया तो सारे शून्य बर्बाद जैसे हो गए अंक के हटते ही। बल्ब कहने लगा देखो मेरा प्रकाश, माइक बोला देखो मेरी ध्वनि, पंखा बोला देखो मेरी हवा, हीटर बोला देखो मेरा ताप गर्माहट। सब अपनी अपनी अकड़ दिखाए जा रहे, इतने में बिजली चली गई, सब अंधकार हो गया, सब ठप होके रह गए। तब सबकी समझ में आई ये चमत्कार सब उस करंट का था, हमारा कुछ नहीं था। तो भगवान की कृपा के करंट से जुड़े रहोगे तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, किंतु कब? यत कृपा तम हम बंदे। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया। जिसकी कृपा से गूंगा वाचाल बन जाता है, पंगु पर्वतारोही बन जाता है। और होता कब है? जब उनकी कृपा के करंट से जुड़ता है। इसलिए आइए एक बार मिलकर के हम भी प्रभु की कृपा के करंट से अपने मन को जोड़ लें एक बार, और उस करंट से जुड़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो समय बहुत है, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया